जोहार नेलेवन एम न्यूज 24 गोटा दिन सानाम रोका खबर आते सेटेरना गोपाल किसको तेजा खबर तला खन मुलुद खबर राजनगर ब्लॉक रे मिट्टी बुरु रे पे हर मिट्टी कम बयसान कुड़ी गिद्रा हरम साव छितिबिति कातो नीर कान अक्तो 4 घंटा भितरे पुलिस कुरुमुटु तेको साब कना चलावेन दिन सर्किट हाउस सुर रे गुली चलाव घटना रे एआई हर को साब कना सावते अडिगान सामान ओको साब का और सरायकेला पुलिस 9 लाख टाका ट्रांसपोर्टर ठेंकोन रंगदारी कोकोई को साब के दिया कई कुड़ी गिद्रा साव बड़ी कमी खातिर पे हर को साब कना पुलिस कुरुमुटुते 4 घंटा भीतर रे जहां तीना गे दोषीदार को तहलना जेते को साबेना सरायकेला जिला रे राजनगर पुलिस ठेन मंगलवार सेता मिट्टी कुड़ी गिद्रा साव बड़ी कमी हुएन रे खबर को जहां लेका को नाम किया इन 4 घंटा भीतर रे उनको पे हर जाके जेते को साब केट को नवा मामला रे घटन रे कथा लई सदर के सरायकेला एसपी मोहम्मद अरसी उनी लई के जे मंगलवार सेता 3 बजा सिमकोरा रे पुलिस ठेन नवा खबर सेटेरना जे राजनगर थाना रेया दिसम जाहिर बुरु रे मिट्टी अड़ी कम बयसान कुड़ी सा अड़ी बड़ी चे उनिया हड़मो साव अड़ी बड़ी कमी हुई अकना नवा खबर जहां लेका के पुलिस को नाम के संगे पुलिस अड़ी कुरुमुटु छुटाव कते हांडे नांडे गोटा को छापा मारी के और किछु घड़ी तायम खान गे जहां तिना नुकु बड़ी को कमी ले चमरू गगराई धनमान खालको और राजू तिर्की पुलिस आकोटे को हेजना जोखन पुलिस ठेन उनको पेहड़ जाके को साबेना उनको नुआ हो को हे सिकर के आजे होय आले बड़ी ले कमिया का मेनते इने तायम पुलिस सानाम नुकु औ कते कोर्ट को इदिकेट को ऑन खन जिहल को भेजा का को आज एकदम तड़के सुबह 3 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि दिसोम जाहिर जंगल राजनगर थाना अंतर्गत में एक नाबालिग लड़की के साथ 2-3 लड़कों ने मिलकर सामूहिक बलात्कार किया जिस पर तुरंत एक्ट करते हुए पुलिस ने 4 से 5 घंटे के भीतर तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें कांड संख्या 33/21 दर्ज की गई है जिसमें 376 और पॉक्सो एक्ट इत्यादि के अंदर कांड दर्ज किया गया है। इसमें चमरू गगराई ये राजनगर का है, धनमान खलको ये उरांव टोला राजनगर का है और राजेश तिर्की ये भी उरांव टोला राजनगर का है। उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इनमें थाना प्रभारी राजनगर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था जिसने 4 से 5 घंटे में त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। चलावेन 4 तारीख सर्किट हाउस सूर्य पेट्रोल पंप रे जहां गोली चलाव घटन हुई लेना ओनारे तेहन बिष्टुपुर रे थाना रे कॉन्फ्रेंस हॉल रे एसएसपी नोय लई सदर के जे ओना दीते ओना गोली चलाव घटन रे एआई हड़ को साब कना जहां जे नोआ दो आकोआ अड़िस अपड़िस और रगी चे दाड़े देखाव खातिर गोली चलाव दो हुई लेना नुकु साब लगी मिट्टी टीम को बनाव ले और ओना टीम घुड़ी नुकुई नेल बड़ायत को तहन और ओना तुलुई गे नुकु एआई हड़ को साब कना सावते अडिगान सामान हो जहां को व्यवहार ले सावते अडिगान नोंकान गोली बंदूक हो को साब आका ये 4 तारीख को सवेरे हम लोगों को ये सूचना प्राप्त हुई है कि सर्किट हाउस के बगल में स्थित जो पेट्रोल पंप है साईं मंदिर के बगल में उस पेट्रोल पंप के नज़दीक कुछ लोगों को द्वारा गोली चलने के बाद आम पब्लिक द्वारा हम लोग को सूचना मिला था जिसमें तुरंत हम लोग कार्रवाई करते हुए संबंधित बिष्टुपुर थाना के पदाधिकारी वहाँ पर पहुँचे घटनास्थल में और अनुसंधान शुरू किए और इसमें एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन का टीम गठित करके हम लोग इसमें आगे का कार्रवाई किए थे जिसमें हम लोग को इस केस का खुलासा हुआ है जिसमें 2 ग्रुप का जो वर्चस्व चलती है एक यहाँ सोनारी और कदमा क्षेत्र में एक बाटला ग्रुप और दूसरा जो है रितेश सिंह इन लोगों को हमेशा ईगो का लड़ाई है बस्ती का लड़ाई है। इसमें जो पिंटू यादव और बबलू लोहार और रवि प्रसाद ये तीनों जो उस दिन बाइक में सोनारी की तरफ से हम लोग सर्किट हाउस एरिया में आ रहे थे वहाँ पर हम लोग का चेकिंग को देख के ये लोग पुनः वापस गया है। उसी समय सामने से बटला ग्रुप का जो है मनोज विबर और विशाल विबर इन लोगों का दोस्त भाई है दोनों वो लोग आ रहे थे। इसी बीच में ऑलरेडी इन लोगों के बीच में दुश्मनी चल रही थी उसी को देखकर पिंटू यादव ने उनके ऊपर पत्थर चलाने की बात बताई गई थी और इसी में नाराज होकर मनोज विबर और जो है विशाल विबर अपने पास जो देसी पिस्टल था एक और एक देसी कट्टा था उसमें एक फायर किया था इनके ऊपर लेकिन किसी को लगा नहीं गोली फिर वहाँ से लोग फरार हो गए थे। इसमें फिर हम लोग अनुसंधान करते हुए काफ़ी सारा जगह पे हम लोग खोजबीन करते हुए
फाइनली हम लोग इसमें 8 लोगों को गिरफ्तार किए हैं, और जिसमें कि इनको जो गाड़ी में घटना में प्रत्युक्त हुआ जो गाड़ी है, गाड़ी भी हम लोग को बरामद हुआ है। और इस घटना में जो बाइक में 3 आदमी थे, मनोज विबर और विशाल विबर और सन्नी अम्बरम गिरफ्तार हुए हैं, और उनसे हम लोग के पूरा घटनाक्रम मालूम पड़ा। और इसके अलावा इनको सहयोग करने के लिए इनका हथियार एक जगह पे दिया हुआ, उसको छुपाने के लिए, फिर वहाँ से दूसरा जगह दिया हुआ, और इनको यहाँ से दूसरे जगह बहाने के लिए ओला का गाड़ी किसी के द्वारा बुक किया गया है, और ओला का गाड़ी बुक करके पैसा भी दिया गया है। ऐसे जो 8 लोग हैं इसमें, एक इसमें कांड में सीधे सम्मिलित आदमी है, और बाकी इन लोगों को सहयोग करने वाले हैं 7 आदमी। ये सभी का हम लोग अपना गिरफ्तार किए हैं, और इन सभी को इस घटना के बारे में बिल्कुल पूरा जानकारी है। और इसमें घटना में प्रयुक्त दोनों हम लोगों को पिस्टल 1 और देसी कट्टा हम लोग को बरामद हुआ है। इसके अलावा 5 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है, और एक जो है घटनास्थल से हम लोगों को फरेड कार्ट्रिज मिला है। इसके अलावा जो घटना में प्रयोग किया गया है नया स्प्लेंडर गाड़ी, वो भी हम लोग को बरामद हो चुका है। अभी इसमें मुख्य आरोपी 2 हैं, उन लोग भी हम लोग गिरफ्तार करने में लगे हुए हैं। अभी ये जो घटना का मुख्य कारण जो है, ये 2020 में इन लोगों के बीच में कुछ रितेश सिंह और ये मनोज विबर और विशाल विबर बटला, इन लोगों के बीच में कुछ विवाद चल रहा था। और 2021 में ये होली के समय में इन लोगों के बीच में कुछ विवाद बाताबाती बहस हो गई थी। फिर उसके बाद फेसबुक में इन दोनों के बीच में गाली गलौज होने की सूचना मिला, और संजोग से पिंटू यादव जो है, जो किसके ऊपर गोली चलने का आरोप है, वो 3 तारीख को जेल से छूट के बाहर आए थे। किसी मारपीट केस में जेल गए हुए थे, जेल से छूट के बाहर आए थे, और कहीं वाड़ा का घर देखने के लिए बाहर निकलने के बाद बताई जा रही है, उसी समय इनके ऊपर जमशेदपुर टेलको थाना पास्टा मेना खड़ंगजाड़ रे मेना मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट रे संचालक हरपाल सिंह और CWS रे अध्यक्ष पुष्पा रानी तिर्की और एटा हड़ को ठेन ट्रस्ट रे जहां तीन के कुड़ी गिद्रा को तहना उनको हड़मो सला खिल्डू एने रे कथा को सदर रखा। ओना खातिर पुलिस बारिया कुड़ी गिद्रा ठेन 164 रेया जहां जे बयान मेना ओना बयान को हतावका। और ओना कथा कान्हेड़ कते पुलिस हो नितो मदर टेरेसा वेलफेयर सेंटर संचालक साथे और पुनहोर ठेन मामला दर्ज कते उनको साब लगित अड़ी कुरुमुटो को छुटे होकना। ये हमारे खड़ंगाझाड़ पश्चिम घोड़ावंदा पंचायत के अंतर्गत शमशेर टावर के B ब्लॉक में एक अनाथ आलय आश्रम चलाया जाता है, जो नाम है मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से। संचालिका है पुष्पा रानी तिर्की एवं पति हरपाल सिंह थापड़। इन लोग द्वारा अनाथ बच्चों को सुरक्षा रक्षा करने के लिए बनाया गया सोसाइटी, और सरकार इसको सपोर्ट करती है। इस मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट में जो बच्चे बच्चियां रहते हैं, उनके साथ गलत तरीके से मिसबिहेव उनके साथ हरपाल सिंह थापड़ करते हैं। अक्सर ये बात सामने आते रहती है, लेकिन इसको ढंग से लोग पकड़ नहीं पाते हैं। लेकिन आज जब हद हो गई, जब जिला प्रशासन और स्थानीय अखबार और न्यूज मीडिया के माध्यम से यह पता चला कि वहां से 2 लड़की भागी है, और वो 2 लड़की खुद स्वयं थाने में ये बात को कंप्लेन करती है कि उनके साथ यौन शोषण होता है। तो जब यौन शोषण उस जगह में रहने वाले सुरक्षाकर्ता और संचालिका के पति ही करते हैं, तो फिर कैसे उस अनाथालय को हम समर्थन करें और क्या करें, ये समझ में परे है। और अविलंब उस बच्ची के बयान पर हरपाल सिंह थापड़, पुष्पा रानी तिर्की की गिरफ्तारी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, हरपाल सिंह थापड़ वो अनाथालय जो चलाते हैं, वहाँ एक ट्रेनिंग चलाई जाती है। वो अनाथों को शिक्षा नहीं देते, वो शिक्षा यौन शोषण का ही देते हैं, और उससे बच्चों को डेवलप करके शहर के कई लोगों को लूटने का काम करते हैं, जेल भिजवा करके उनसे वसूली करने का काम करते हैं। और तेहन ओना दीते मदर टेरेसा वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट रेन किछुगान कुड़ी गिद्रा तेहन सीनियर SP ऑफिस सेटर कते SP M तमीम वलन ठेन न्यापाम कते नवा कथा को दोहो केआ जे उनकिन बारिया कुड़ी गिद्रा चालचलन बाय बेसा और नुकिन अडिधा नवा सेंटर खन नुकिन निर्बड़ा हकन नोंका होई दाड़े जे नुकिन कुड़ी गिद्रा खातिर नुकिन जहाना नोंका किन कमी जहाते हरपाल सिंह साथे आरहो हड़किन झली सनायत कोआ
ते नुकु चलावकन कुड़ी गिद्रा सीनियर एसपी ठेन नवा अरदास को दोहो किया जे बेच धारा साला बचाव पे और जहां सरिया ओना जेते और सामांग अगुई पे कि हमारे संस्था से 2 बच्चियां जो लापता हुई थी जी, एक का नाम अलीसा है और दूसरे का नाम तुलसी तुकी है। ये दोनों लड़कियां शनिवार के दिन से लापता है और ये लापता नहीं हुई है, ये सोची साजिश के तहत भगाई गई है, क्योंकि इसमें हमारे पंचायत के वार्ड मेंबर सागर पाल और सुभाष पाल भी इन्वॉल्व है, उनकी पत्नी भी इन्वॉल्व है और मनोज गुप्ता भी इन्वॉल्व है। वरना से 26 तारीख को जब 9 साल की बच्ची के साथ में यौन शोषण हुआ था पंचायत भवन में, उस समय मनोज गुप्ता और पूरा पंचायत कहाँ था? हम यही जानने के लिए आए हैं बस जी। आज हम लोग एसएसपी से और डीसी सर से मिलने आए थे, दुर्भाग्य बस किसी से भेंट नहीं हो पाई। मामला ये है कि जो ट्रस्ट में अभी जो आप लोग जानते हैं कि 2 लड़कियां भागी हैं और वो अपने ही चेयरपर्सन पे और उनके 5 और मेंबर पे आरोप लगाने से उनके साथ यौन शोषण किया गया है। ये सब झूठ है, क्योंकि वो खुद ही दोनों लड़कियां चरित्रहीन है, ये बात हम बोल सकते हैं। उनका एक नहीं कम से कम 7-8 लड़कों के साथ अफेयर है, दोनों जन का, कोई एक ऐसा नहीं है। एक लड़की का तो खुद उसके चाचा के साथ है, वो अपने घर से इतने बार भाग चुकी है कि आप जान नहीं सकते। उसको जिस जगह पे रखा गया कस्तूरबा गांधी, वहाँ से भी वो भाग चुकी थी। उसके बाद कोई रखने के लिए तैयार नहीं था, उसके ना ही माँ बाप ना चाचा चाची कोई तैयार नहीं था। तब हमारे सर ने उन्हें इस जगह पे लाके रखा, अच्छे से पाला पोसा। उसे टीबी हो गई थी लॉकडाउन में, जाके उसके लिए दवाई लाई, उसको ठीक किया और आज वो ऐसा कर दी, अपने साथ साथ भागी और हमारे सर को पूरे एनजीओ को बदनाम कर। जमशेदपुर या सोनारी रे मेना आरएमएस स्कूल सेट खन कोरोना ऑक्टो रे अड़ी सख्त फी ढेर अकान दीते जहां तिना के पेरेंट्स टीम मेना को उनको जेते मिठन न्यापम कते कहिस को सदर किया बड़ा जंग माबन जे सरकार सेट खन नवा दिशा हुदिसात को तहन जे कोरोना ऑक्टो रे जहां तिना के स्कूल मेना आछे जहां तिना के स्कूल मैनेजमेंट टीम फीस दो बाय ढेर दाड़ेया और ओना बाग मानवता कते तेहन जहां तिना के पेरेंट्स को सेटल लेना उनको नवा को लई जे स्कूल मैनेजमेंट तेहन जहां तिना फी मेना ओना रे 40% फी से ढेर का जहां जे ढेर तेट के बड़ी जा कमा नवा स्कूल रे अड़ी मिडिल क्लास रिन गिद्रे को पढ़ा और उनको ओड़ा होड़ नुना हो दाड़े बनुआ जे कोरोना ऑक्टो रे नुना ढेर फी आको को एम दाड़े आ मेनते। ये आरएमएस स्कूल में हमारे सभी बच्चे पढ़ते हैं, सभी पेरेंट्स के, और 2 महीना पहले स्कूल से गाइडलाइन आई थी कि आप लोगों का स्कूल फीस का टोटल फीस मतलब इतना है। तो हम पेरेंट्स को लगा है कि ट्यूशन फीस जो है उसमें 40% की बढ़ोतरी की गई हुई है। तो उसके बारे में हम लोग प्रिंसिपल से बात करने भी आए थे और उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। उन्होंने अपना गाइडलाइन हमें दिया है कि आप लोग का जो फीस हम लोगों ने जो जारी किया वो आपको देना है। तो इससे हम लोग सहमत नहीं थे और सहमत नहीं होने के बाद हम लोगों ने बन्ना गुप्ता से मदद मांगने के लिए गए। बन्ना गुप्ता जी से मदद मांगने गए तो उन्होंने शिक्षा अधिकारी अर्जुन सर जी को हमारे साथ भेजे थे स्कूल के प्रिंसिपल से बात करने के लिए। और अर्जुन सर जी दो बार हमारे साथ पेरेंट्स के साथ आके बात करने की कोशिश की है, लेकिन हमारा कोई उनका निर्णय सिर्फ एक ही रहा है, जो गाइडलाइन हम लोगों ने दिया है फीस बुक में वो आपको मानना पड़ेगा। तो इससे हम लोग फिर भी सहमत नहीं थे। तो पेरेंट्स हम लोग शिक्षा पदाधिकारी विनीत कुमार जी के पास गए 1 महीना पहले और उन्होंने हमें एक गाइडलाइन दिया है, सरकारी गाइडलाइन, जो कि हम लोग वो उनके तरफ से प्रिंसिपल को मिल गया है। 1 तारीख को मिला है उन्हें नोटिस और 2 तारीख को मिला है अर्जुन सर के द्वारा उनको नोटिस मिला। और आज हम सभी पेरेंट्स यहाँ इकट्ठा इसलिए हुए हैं सर, क्योंकि हम लोग प्रिंसिपल से खुद बात करना चाहते हैं कि जो नोटिस उनको मिला है ट्यूशन फीस में जो बढ़ोतरी हुई है उसमें वो क्या सोचे हैं। तो उन लोग का जवाब आया है कि हम लोग जो गाइडलाइन शुरू से जो दिए हैं फीस में 40% की बढ़ोतरी बता रहे हैं वो आपको मानना पड़ेगा। और जो भी गाइडलाइन हम लोग दे रहे हैं वो हम लोग विनीत सर से बात कर चुके हैं। आपको जो बात करना है आप वहाँ कीजिए और स्कूल से तो कुछ माफ़ नहीं हो सकता है। और हम लोग ये मतलब इनसे प्रिंसिपल से ये बात करना चाह रहे हैं कि वो थोड़ा समझे। पिछले बार ना हम लोग का फीस में 930 रुपये फीस था ट्यूशन फीस, और अभी है केजी क्लास से लेकर 5 क्लास तक 1200 और उससे ऊपर वाले का 1780 इस टाइप से मतलब 40% की बढ़ोतरी है, जिससे हम लोग बिल्कुल सक्षम नहीं है दे पा रहे हैं। यहाँ सर बहुत गरीब से गरीब घर के बच्चे भी हैं। जब हमारे बच्चे स्कूल में एडमिशन लिए सर, तब हम लोग को पता चला कि ये स्कूल में बहुत कम फीस दी जाती है। तब हम लोग भी हम लोग को भी लगा कि हमारे बच्चे भी यहाँ इंग्लिश मीडियम में पढ़ लेंगे, बड़े स्कूल में तो पढ़ नहीं सकते, कम से कम इस स्कूल में पढ़ के कुछ लायक बन जाए। और यही सोच के हम लोग अपने बच्चों को डाल दिए। कुछ बच्चे मौची के बच्चे हैं, कोई ठेकेदारी में करने वाले, जबकि कोविड के चलते अभी ठेकेदारी में आप लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं कि सभी पेरेंट्स जो लेबर है उन लोग को बैठा दिया गया है।
और अभी इस साल भी बैठा दिया। कई पेरेंट्स के लोग का ये कहना है कि हम लोग फीस बिल्कुल नहीं दे पा रहे। प्रिंसिपल इतना जोर दी हुई है कि 930 रुपये जो है उसको इंस्टॉलमेंट में बांध दी है पिछले साल का, और इस साल के में भी अभी हम लोग को डेली फ़ोन करके परेशान किया जा रहा है कि आपको फ़ीस पेड करना है, फ़ीस पेड करना है, जो सर हम लोग बिल्कुल ही सक्षम नहीं है इस मामले में। गोविंदपुर थाना पस्टा खड़ंगजार पंचायत रे ताहेन मितिरल सुरेंद्र कौर सौखी मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन ठेन न्याय लगी अरदास के ते नोआ है मेन के आज इन जावा के खली खली ते होड़ को झली कना ओना दीते दरकार जे नापाय सही सला बचाव काते इनके न्याय इमन पे सुरेंद्र कौर सौखिया मेन जे इन जावा सागर पाल और उर्फ सुभाष पाल पंचायत रिन किछु खोड़ खली खली तेगे मिट्टी कुड़ी गिद्रा साव बड़ी व्यवहार रेया दोष लगाव काते उनी को झली कना इन जवाय दो नौका चेन हम बाई कमिया का ओना दीते इन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जिला प्रशासन ठेन अरदासेआ जे जेते मामला रे बेचले सला बचाव पे और इन जवाय के न्याय एमाय पे मामला है सुभाष पाल जिनको ऊपर में मोलेस्टेशन का केस लगाया गया है। नाबालिग 9 वर्षीय बच्ची के ये 26 तारीख को ये केस किया गया था। ये एक्चुअली उन्हें पूरे राजनीतिक साजिश के तहत यहाँ के जो कुछ पंचायत के मेंबर्स हैं उन लोगों ने फंसाया है। मैं चाहती हूँ हमारे जो माननीय चीफ मिनिस्टर साहब हैं और जितने उच्च अधिकारी हैं इस मामले में निष्पक्ष जांच करें और मेरे पति को न्याय दिलाने की कोशिश करें। साथ में मुझे भी इस केस में मेरे पति के साथ न्याय दिलाने की मेरी गुजारिश है। मैं चाहती हूँ कि हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं श्री हेमंत सोरेन जी, यहाँ के जो डीआईजी हैं, एसएसपी साहब हैं, वो इस मामले में निष्पक्ष जांच करें। ये जिस समय की घटना है उस समय मैं स्वयं अपने पति के साथ मौजूद थी और जो बच्ची के बारे में कहा जा रहा है वो मेरे प्रेजेंस में बच्ची हमारे साथ ही उन्हें छोड़ा गया था। जो वक्त है उस वक्त पति पूरे टाइम मेरे साथ थे, इसलिए ये मुझे लग रहा है ये पूरी साजिश है। मैं चाहती हूँ कि ये साजिश का पर्दा जल्द से जल्द उठे। और मिट्टी मामला रे कथा लई सदरते मोहम्मद अरसी लई किया जे ट्रांसपोर्ट ठेन खन 9 लाख टाका जहां रंगदारी कोए तह उनी होय साबा कना नौका लई आज कांडा थाना रे ताहेनी ट्रांसपोर्टर धनंजय सिंह के फोन करते 9 लाख टाका कोई ले दिया रंगदारी रूप ते कोई कन ताहेने और जुदी पैसा बाम में एनखान जीवन चला मेनते नौका हा धमकी कथा एमाय कन ताहेन नोआ कथा नौकान फोन आंजमते ट्रांसपोर्टर ओंडेना थाना कांडा थाना रे नोआ रे एफआईआर के आय और नोआ कथा आंजम करते पुलिस रिन जहां टेक्निकल टीम मेना को उनको हो नोआ खोज तलाश को छुटोवेना इन कुरुमुटु छुटो तायम खान के जहां जे रंगदारी लगे फोन ले निमरी थाना रिनी होड़ कना रघुनाथपुर रे ताहेनी बुधेश्वर हांसदा nyutuman होड़ को साब अकाद दिया एसपी लई जे नोआ मांग हो निदो नोंकान बड़ी कमी रे अडी धावे गोड़ सपोर्ट ए ताहे खाना मनते एक ट्रांसपोर्टर हैं धनंजय सिंह नाम के, तो उनसे किसी ने फ़ोन पे 5 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की थी, नहीं तो उसके बदले में उनको जान से मारने की धमकी दी थी। उस पर भी पुलिस अनुसंधान में लगी थी और तब से पुलिस काम कर रही थी। उसी में काम करते हुए 36 घंटे के अंदर ही रंगदारी मांगने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसका नाम है बुधेश्वर हांसदा और ये रघुनाथपुर निमरी का निवासी है। इसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पुटका ब्लॉक रे हल्दीपोकर पश्चिम पंचायत रे सीओ साहब वीडियो इम्तियाज अहमद तेहन कोरोना वैक्सीन हता लगे होड़ चिरगल कमी हो रहा एहब क्या मेन क्या वैक्सीन होड़ के जीवने बचावा हल्दीपोकर पश्चिम पंचायत रे मुखिया सैयद जबीउल्लाह प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी अनिता सिन्हा समाजसेवी अनवर अली सावते अडिगान होड़ नवा दुपुड़ुब को दुड़ुब लेना जहां तीना होड़ ओना दुपुड़ुब को तहलना जेते होड़ को कोरोना टीका हताव लगित को चिरगल केट को सावते नवा को मेतात को के जहां तीना गेड़े कथा हिजू टीका खातिर हिजू कना ओना कथा रे आलोपे कानहेड़ा दीते दरकार जे सनाम होड़ कोरोना रे टीका हतामाबो और निजेरा जीवन होबो बंचामा तबे एना कोरोना आजार खुंदबो बंचाव दाड़े और दिसम होबो बंचावा ओंडे गे सीओ प्रभार वीडियो इम्तियाज अहमद नोआ होय लई तरा के जे जहां लेकान टीका खातिर जहां जे एड़े एपेड़े कथा आंजमो कना ओना कथा रे कज हां लोपे कानेड़ा कोरोना टीका निहत गे हता पे और निजे हो बंचाव तहन पे नितो धरी 13,000 होड़ पोटका प्रखंड नोआ कोरोना रे टीका को हताव का
जागरूकता फैलाने में तो मैं पंचायत वार हर जगह बैठक कर रहा हूँ। जैसे कल शाम को पूर्वी में किया, अभी पश्चिमी में किया, यहाँ पे कल टीकाकरण होने वाला है। और जिस तरह से मैं जागरूकता फैला रहा हूँ, लोग जिस तरह से समर्थन दे रहे हैं, इससे लग रहा है कि मैं टीकाकरण में बहुत जल्द ही सफल हो जाऊँगा और लोगों में रुचि आ रही है। कुछ अफवाहें थी बाजार में कि ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन लोगों को समझाने पर ये भी हमें भी समझ में आ रही है कि लोगों को समझाने की आवश्यकता है, और लोग समझाने पर समझ रहे हैं और टीकाकरण के अंदर आ रहे हैं और टीका ले रहे हैं। जमशेदपुर या साक्षी बाजार रे ओजरा दीते दोकानिया को ढेर तेज के अनाट रे मेना को मानुको अनाट रे कारण दो खाली निया कना जे होटल कोन ओडोको ओजरा और ओंडेना अडी ढान ढान सौदा दोकानिया को मेन जे साक्षी टीना सेड रे पेया होटल मेना जहां रे नुतुम अमन होटल, सिमला होटल और पिछड़ी होटल, जहां कोन अडी ओजरा और अडी बांग ठीक सौदा ओडोको दीते आले ठेन गोहरा के बाको हिजुक कना। दिनाम गे नेलो आजे दा अडी सख्त जावरा को और गोटा हाट बाजार रे नवा पसना नवा हो दोकानिया को लई के जे ओना जोखन ले कहिस ले सदर के एनखान सिमला होटल दो किछुक दिन लगी दाए बंदो के मेनखान अमन और पिछड़ी होटल दो अकिना दाड़े दिखाव कते किन ये कमी करा और होटल और जेते होटल को मेसामिसी कते गोटा बाजार को खराब चबाए नोरे नोआ हो बोतर मेना जे जहाँ ते सुई दड़े नोआ ओजराते आले रुआ हसू हो पसनाव दड़े। मुड़ी मार्केट में मेरा मुड़ी का दुकान है और पूजा वूजा का सामान बेचते हैं। और वहाँ से आपका जितना नाली का गंदा पानी 10 दिन 15 दिन लगातार बहता है और अभी इतना और गंदा मतलब महक भी आता है, लंबा लंबा कीड़ा भी गिरता है। हम लोग को दुकान में ही कभी कभी पानी घुस जाता है, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम लोग चाहते हैं कि इस पर एक्शन ले और इसको जो ये है सुविधा कर दे, नहीं तो इसको बंद करके उसका अलग नाली बना ले, जैसे मतलब खाने पूजा का सामान का दुकान का सब आप देख सकते हैं। देखिए किस तरह का है। जमशेदपुर रे भरत सिंह फैन क्लब सेट खन जहाँ तीन गे नोडे सुर कलाकार आर्टिस्ट मेना को उनको तेहन जम नुआ को हटिनात को उनको मेन जे नितो गा अवस्था रे नुको कलाकार को आर्टिस्ट को दोसा ढेर तेज के खराब है बड़ा जंग माबन जे लॉकडाउन और कोरोना दीते नुको जहाँ तीन आर्टिस्ट मेना को नुकुआ दोसा ढेर तेज के खराब कना नुकु आकोआ नवा पाठकीय ते आको सुर करे हुडिंग हुडिंग जहाँ नागे कमी होरा हुयु आचे हुडिंग हुडिंग जहाँ डरमा को हुयु तहा ओना करे पाठ बड़ा कते आकोआ परिवार को चलावता है। और नितोगा दोसारे नोकान अडिगान कमी होरा बंदकान दीते नुकु जहाँ तीन आर्टिस्ट मेना को नुकु हो रेंगेज ते गुजु रेया चे रेंगेज एटके टोने रेया ताको दोसा हेज अकना नोकान अवस्था नेल कते भरत सिंह फैन क्लब सुनाई ठौके के आज नुकु ठेन कटी जम नुआ हटिंग लेखान ढेर नापायो। देखिए, आज भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा जमशेदपुर के वैसे कलाकार, आपको मालूम होगा कि जब से लॉकडाउन लगा हुआ है, क्योंकि 2020 के लॉकडाउन के बाद कुछ दिन इन लोगों ने काम किया और फिर से अप्रैल मई और आज जून हो गया और हमें लगता है कि आने वाले 2-3 महीने इन लोगों के सामने और भी चुनौतीपूर्ण रहेगा। तो ऐसे में हमारा मानना है जो भी सहयोग है, तो आज हम लोगों ने इनके बीच में सूखा राशन देने का काम किया है और फिर से 10 दिन 15 दिन के बाद फिर से हमारी कोशिश रहेगी जो भी हमारे कलाकार साथी उनको फिर से हम लोग सूखा राशन मदद करेंगे, क्योंकि हमारे जितने भी कलाकार साथी हैं इनके सामने चुनौती है और इन सभी लोगों को मैं अपने ही घर परिवार की तरह मानता हूँ। क्योंकि कलाकार संघ का मैं संरक्षक भी हूँ, तो निश्चित रूप से जो भी मेरे से बन पड़ेगा मैं आने वाले समय में इन तमाम कलाकार साथियों के लिए और भी सहयोग करने के लिए मैं अगर तेज लगी तो इनका के गापा गोटा दिन खबर आते आरोले सेटर जोहार।